अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जी आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह से यहाँ सुबह का टाइम था, मैं उठी थी अभी अभी और मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है जी इस तरह। तो सबसे पहले मैं अपनी करती हूँ स्किन केयर। सबसे पहले तो मैं करती हूँ ब्रेकफ़ास्ट। ठीक है, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह फिर मैंने वही किया था जो आपको पता ही होगा, ब्रेड एग, जो कि नेशनल ब्रेकफ़ास्ट होता है हर पाकिस्तानी का। उसके बाद जी मैं आती हूँ अपने रूम में, यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी स्किन केयर। स्किन केयर के लिए सबसे पहले मैं अपना यूज़ करती हूँ जो मेरा मॉइस्चराइज़र है, वो उसको मैं हैंड्स पे अप्लाई करती हूँ और साथ में अपने आर्म्स पे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि आपकी स्किन का मॉइस्चराइज़ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो मैं अपने फेस के लिए यूज़ करती हूँ वो अभी आपने देखा होगा, वो था हर के गुलाब। तो अक्सर जब मैं ग्रॉसरी मार्ट वगैरह जाती हूँ ग्रॉसरी करने, तो वहाँ से मैं हर के गुलाब की एक बॉटल ले आती हूँ। मतलब मंथ में एक बार मेरी लाजमी होती है, तो वो पूरा मंथ चल जाती है और उसको मैंने इस बॉटल में रीफ़िल कर लेना होता है। तो ये मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। इसके अलावा आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको बॉडी मिस्ट का अप्लाई यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपको स्वेटिंग हो जाती है, आपके घर के काम करते हो या घर के काम ना भी करो तो भी आजकल इतनी गर्मी है समर सीज़न में कि आपकी स्वेटिंग लाजमी होती है। तो उसके बाद फिर वो लाज़मी है बॉडी मिस्ट यूज़ करना या डिओड्रेंट वगैरह आप यूज़ कर लो ताकि आपसे स्मेल ना आए। उसके बाद फिर जो लास्ट स्टेप होता है मेरा, वो होता है सेकंड लास्ट स्टेप होता है मेरा लिप बाम, जो कि लिप्स को हाइड्रेट करता है। और फिर एंड पे मैं अपनी करती हूँ कॉम्ब हेयर की। तो हेयर को अगर कॉम्ब ना करो तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं आपके हेयर, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मेरे हेयर की केयर नहीं होती तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। और मेरे हेयर हैं भी माशाल्लाह से इतने सेंसिटिव कि उनकी अगर केयर ना की जाए तो आराम से वो एक वीक के अंदर इजीली डैमेज हो जाते हैं। और समझ में नहीं आती कि वो इतने फ्रीज़ी क्यों हो गए हैं। अच्छा, अक्सर मैं ऑयल्स वगैरह यूज़ करती हूँ, शैम्पू डिफरेंट चेंज करती हूँ, लेकिन उससे भी बहुत ज़र भी मुझे वो चेंज नहीं नज़र आता। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हेयर केयर के लिए वो होती है ऑयलिंग। जिस तरह आपको अपनी बॉडी के लिए जो आपकी बॉडी का फूड होता है, बॉडी के लिए फूड नेसेसरी होता है, इस तरह आपके हेयर का जो फूड होता है वो होती है ऑयलिंग। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो पानी वगैरह एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर जो होता है, वाटर इनटेक, वो भी बहुत नेसेसरी होता है आपकी पूरी बॉडी के लिए। अब बॉडी जो होती है वो पूरी सर से पाँव तक होती है, तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपकी जो खुद से प्यार जो आप करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पार्सल मंगवाया था जो आ चुका था ऑर्डर ऑर्गेनिक ट्रैवलर का। और उनसे मैंने मंगवाया था ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र और यहाँ पे था विटामिन सी सीरम। तो ये जो आपका सन टैन हो जाता है स्किन पे सनलाइट यूवी रेज़ की वजह से, सन रेज़ की वजह से, उनको हाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है सन लाइट की वजह से, जब आप अक्सर कुछ लोग विदाउट यूजिंग एनी टोनर और सन ब्लॉक चले जाते हैं बाहर धूप में, तो उनका क्या होता है, स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। डायरेक्ट सूरज की जो शुआएँ होती हैं वो आपके फेस पे लगती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जो आपकी स्किन का टेक्सचर होता है, वो आपका कम्प्लेक्शन भी डार्क हो जाता है और टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी कोई अच्छी सी किसी अच्छी कंपनी का या अच्छी जो ब्रांड है उसकी कोई आप सीरम वगैरह यूज़ करें, क्योंकि जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों। तो ऑर्गेनिक ट्रैवलर के काफ़ी मैंने रिव्यूज़ सुने थे, इनका काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। कुछ ब्लॉगर्स के मैं देख रही थी, यूज़ कर रही थी वो, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई दिस। तो विटामिन सी सीरम मैंने इनका ऑर्डर किया है, जो कि ये जो आपके पोर्स होते हैं स्किन पे, उनको ये जो ओपन हो जाते हैं इनको ब्लॉक करने के लिए। तो ये फिर मैं आपको अप्लाई करके बताऊँगी मेरे फेस पे ये कितना सूट किया है। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने स्पेशल यहाँ पे एक पानी की बॉटल रखी हुई होती है अपनी वाटर इनटेक के लिए, क्योंकि गर्मियों में अगर आप पानी की जो बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है बॉडी में, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो अगर उसको फुलफ़िल ना किया जाए तो आपकी स्किन के साथ साथ आपकी अंदर बहुत ज़्यादा डिसीज़ेज़ भी आ जाती हैं। अगर आप पानी वाटर इनटेक अगर आपका अच्छा नहीं होगा, अगर आप एक्सेसिव यूज़ नहीं करोगे वाटर का, तो आपको क्या होगा कि आप बज़ाहिर मतलब जो आपकी बाहर की आउटर अपीयरेंस है वो तो आपकी लोगों को शो होगी ही होगी, कि लेकिन इनर जो है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। उससे आपकी जो अंदर की बॉडी है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए कहते हैं डॉक्टर्स अक्सर हमें रिकमेंड करते हैं कि वाटर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो ख़ुद से प्यार करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ आपकी, क्योंकि आजकल हर इंसान ही अपना जो है ना किसी न किसी काम में बिज़ी है, ठीक है। हर इंसान बिज़ी है, कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई भी इंसान आजकल फ़ारिग नहीं बैठा हुआ या यूज़लेस नहीं है, उसने कुछ ना कुछ करना ही करना है, ठीक है। चाहे कोई घर की औरतें भी होंगी ना, जैसे हाउस वाइफ होती हैं जो कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकती या जो घर पे बैठी हुई हैं, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ आजकल ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, तो कुछ लोग व्लॉगिंग कर रही होती हैं, कुछ हाउस वाइफ होती हैं, उन्होंने ख़ुद को व्लॉगिंग में बिज़ी किया हुआ होता है, कुछ ऑनलाइन वर्क कर रही होती हैं। तो क्या होता है कि आप वो सब तो करते हो, चलो बहुत अच्छी बात है, ख़ुद को बिज़ी रखना चाहिए और किसी न किसी वे से आपको अर्न करना सीखना चाहिए, लेकिन ख़ुद का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम अर्न करने के चक्कर में या कमाने के चक्कर में ख़ुद की केयर करना भूल जाते हैं। तो जब मैं जॉब कर रही थी, मैं बिल्कुल, मुझे टाइम नहीं मिलता था ख़ुद की केयर करने का। और स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी बॉडी केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर मैं डाइट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देती थी, जिसकी वजह से मुझे स्टमक प्रॉब्लम हो जाता था। तो फिर मैंने एक बार डॉक्टर को चेक कराने गई, तो रावलपिंडी में गई थी। आई थिंक मुझे उनका नेम याद नहीं है, बट वहाँ पे बहुत इनका एक्सपीरियंस है, अच्छे डॉक्टर हैं वो। तो उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि आप जो डाइट ड्रिंक्स ले रही हो, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स यूज़ करने की वजह से आपके स्टमक प्रॉब्लम है, तो उसको अवॉइड करें। तो बस यही होता है कि आप अक्सर आपको नहीं पता होता, लेकिन आप केयरलेसनेस की वजह से ज़्यादा यूज़ कर लेते हो कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाती है। तो आजकल हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें सर्दियों में ख़ुद की केयर करनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जो होता है, अक्सर हम धूप वगैरह में बैठते हैं, माल्टे खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो गर्मियों में सूरज की शुआएँ होती हैं, जो सन रेज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई किस्म की होती हैं, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो सर्दियों का सूरज होता है। तो आपको गर्मियों में अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे साथ साथ मैं बना रही थी फ्रूट चाट, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था फ्रूट चाट खाने को। और आपको तो पता है, आप मेरे अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं जो क्रीमी फ्रूट चाट बनाती हूँ, उसके अंदर मैं बनाना एप्पल यूज़ किया, मैंने बनाना ऐड किया है, उसके अंदर मैंने डेट्स ऐड किए हैं, और साथ मैंने थोड़ी बहुत शुगर ऐड की है, और इसके अंदर फिर जाएगी हल्की सी क्रीम। तो कभी कभी मैं क्रीम ऐड करती हूँ और कभी मैं मायोनीज़ ऐड कर लेती हूँ। तो अभी मायोनीज़ घर पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सारी क्रीम ऐड कर दी, ठीक है। और फिर कुछ लोग होते हैं वो इसके अंदर मेवा वगैरह भी डालते हैं, किशमिश डालते हैं, लेकिन मुझे किशमिश नहीं पसंद इसके अंदर, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ। तो बाकी मुझे चावलों के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है, राइस के अंदर अगर किशमिश हो मेवा हो तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो बस लाइफ इसी का नाम है कि आपको ख़ुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, ख़ुद को वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ख़ुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ख़ुद की तारीफ़ नहीं करेंगे, ख़ुद से प्यार नहीं करेंगे, तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। मेरी एक फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, हमने बचपन में भी इकट्ठे पढ़ा था और अभी यूनी में भी इकट्ठे थे, बैचमेट्स थे हम लोग। तो उसने रिसेंटली कल ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर की है, तो उसका भी नेम मेमन है। तो उसने यही पोस्ट लगाई हुई थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। आपने ख़ुद को खुद ही अप्रिशिएट करना है, आपने ख़ुद को खुद ही इंपॉर्टेंस देनी है, आपने ख़ुद को खुद से ही प्यार करना है। तो जब तक आप ख़ुद की इंपॉर्टेंस को नहीं पहचानेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे ख़ुद को, तो कोई और दूसरा बाहर से आके कैसे करेगा। तो बस यही बात करनी थी कि सेल्फ़ केयर है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ़ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ख़ुद से प्यार करना और ख़ुद की वैल्यू करना सीख जाएंगे, फिर बाकी लोग भी आपको वैल्यू करेंगे। तो यहाँ जी रात का टाइम था और मैंने यम से मंगवाई थी ब्रेड, क्योंकि ब्रेड हो गई थी ख़त्म। मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड ही खाती हूँ, तो ऑलमोस्ट हमारी दूसरे दिन ब्रेड ख़त्म हुई हुई होती है। तो फिर यहाँ पर मैंने मंगवा ली साथ चाट, चना चाट मंगवाई थी। मुझे नहीं पता था कि चना चाट इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, समोसा चाट ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने अबू को ये बोला कि चना चाट लें साथ समोसे लें, लेकिन इसका टेस्ट वैसा नहीं था जैसे मैंने लास्ट टाइम ट्राई की थी। वो समोसा चाट थी, वो ज़्यादा मज़े की थी। तो या इट वाज़ नॉट वर्थ इट, लेकिन बस ठीक था, गुजारा। जी मैं यहाँ पे करती हूँ चाट को एंजॉय, और मेरा व्लॉग यहाँ पे होता है ख़त्म। व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक ना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।